आज तक आपने बंटी और बबली के कई किस्से सुने और देखे होंगे। आपने उन दंपतियों को भी देखा होगा जो अपनी करतूतों से लोगों को ठग, उनकी गाड़ी कमाई को हड़प जाते और फिर फरार हो जाते। चलिए आज आपको एक उस कपल या फिर दूसरे शब्दों में कहें उस बंटी और बबली के बारे में बताते हैं जिन्होंने अब तक सैकड़ों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है। और यहाँ हैरानी की बात तो ये कि आरोपी शख्स की पत्नी ने तो उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा जिसे वो पिछले 4 सालों से राखी बांधती आई है, और यहाँ उसे भी लगा डाला गया करोड़ों का चूना। फिल्मों में अक्सर बंटी और बबली यानी ठग कपल की तस्वीरों को यूं तो कई बार देखा गया है। अक्सर वो किस्से भी सामने आते हैं जहां कोई कपल लोगों को बेवकूफ बनाकर और उन्हें धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा करने में भी पीछे नहीं रहते। और कुछ ऐसे ही लोगों में शुमार हो गए हैं ये दंपत्ति भी। बेच लिया, बयाने पे कर रहा है, ऐसे करा सारे मतलब। और पिछले 5, 7, 8 साल से अपना अच्छा रसूख बनाया हुआ था। और रसूख क्या है पता चलता है यार, ये देख मैं चला घड़ी लेने चल रहे हैं, साथ में चले गए। आपको क्या बोला, कितने साल? और आपको? मेरे 50,000 इसकी लड़की की शादी के लिए कर रखा था मैंने तो वो पैसा मेरी नवासी के लिए। और आपको ये भी कहा था ना कि आपकी शादी में, आपकी बेटी की शादी में दहेज पूरा देंगे, सब कुछ शादी हम ही कर देंगे, आप गरीब लोग आप। आरोप है कि इन्होंने दिल्ली में ही अब तक सैकड़ों लोगों को करोड़ों का चूना लगा डाला। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस शख्स का नाम है हरप्रीत सिंह और ये है इस शातिर की पत्नी जसकिरण। चेहरे से शरीफ नजर आने वाले इस दंपत्ति पर लगे आरोपों के बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और ये वही लोग हैं जो इस दंपत्ति की कारगुजारियों के शिकार हो चुके हैं। दिखने में तो ये बहुत ही सीधे लगते हैं, परंतु असल में ये अव्वल दर्जे के शातिर ठग हैं जिन्होंने मकान और गाड़ियां बेचने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। इसका पता तब चला जब बीते दिनों इनके खिलाफ एक शख्स ने ठगी की शिकायत पहाड़गंज पुलिस में की, जिसके आधार पर हरप्रीत सिंह को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जसकिरण कौर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इन शातिरों ने क्या क्या कुल खिलाए। हरप्रीत सिंह चंडोक और डैनी इसका नाम है, और इसकी बीवी इसका नाम जसकिरण है। वो मुझे राखी भी बांधती, मेरी बहन बन के। मुझे उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझसे एग्रीमेंट टू सेल करके प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी और मुझसे करोड़ों का घोटाला कर लिया है। और उन्होंने करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घड़ियाँ, लग्जरी गारमेंट सब गरीबों के पैसों से और सब हम शरीफ लोगों के पैसों से, व्यापारियों से, सबका व्यापार ठप कर दिया। मैंने गाड़ी इनसे खरीदी और बाद में पता चलता है बैंक में जब मैं एनओसी लेने जाता हूँ पेमेंट इसकी देने के लिए, वहाँ पे ऑलरेडी वो इनकी गाड़ियाँ फ्रॉड हो चुके हैं और हमें एनओसी नहीं मिल रही है और हमने इनसे गाड़ी खरीदी हुई है और पेमेंट पूरी कर चुके हुए हैं। आज हमारा फिर कैसे पेमेंट होगी, हमारी गाड़ी के पैसे कैसे मिलेंगे? अभी आप लोगों हमने मर्सिडीज कार खरीदी है इनसे। दिल्ली पुलिस को बोला है, क्या कह रही है पुलिस मामले पर कि वेरीफाई कर रही है? भैया आपके सामने एफआईआर इनकी हो चुकी है, भाई साहब के साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड है, सब लोग आए हुए हैं, हर बंदा अपनी कंप्लेंट कर रहा है।
हमने कार की कंप्लेंट करी हुई है, इन्होंने प्रॉपर्टी की कंप्लेंट करी हुई है कि यहाँ गरीब लोग हैं, उन्होंने उनको कमेटी का फ्रॉड है उनके साथ। हर आदमी अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुँच रहा है भैया। इनसे प्रेम बहुत ज़्यादा था, तो मतलब कागजी कार्रवाई का हम इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फिर भी मन किया कि यार चलो अब आजकल दुनिया ख़राब है, जो पेपर वर्क है वो कर लेना चाहिए। तो इन्होंने हमारे को एक फ्लैट बेचा और बोले कि मेरे को पैसों की ज़रूरत भी है, मैं फ्लैट बाहर बेचना चाहता हूँ, तो बाहर बेचूंगा तो मेरी मार्केट भी ख़राब होएगी कि लोग कहेंगे मकान क्यों बेच रहे हैं। तो इसने हमारे से रिक्वेस्ट करके वो मकान हमारे को बेचा और हमने इसको पेमेंट दी, मैक्सिमम 95% सारी पेमेंट भी दे दी उसकी। तो इसने हमारे को 3 महीने का टाइम मांगा था, 3 के 6 हो गए। हमने इसको 6 महीने बोला करा भैया 2-3 महीने भी और लगेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां इनका काम धीरे चलता है, मैं चाहता हूँ आपको मकान फिनिश करके दिया जाए ताकि आपको प्रॉब्लम ना है कंपनी से। मैंने कंपनी के भी 20-22 लाख रोके हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करते करते टाइम निकलता चला गया, फिर नोटबंदी है, कह रहा नोटबंदी की वजह से कंपनियों का काम बंद है, जब शुरू होंगे तब आपको बताऊंगा। अब हमने जब लास्ट मंथ इससे फिर से दोबारा से जोड़ डाला कि क्या दिक्कत आ रही है, तो इसने हमारे को बोला कि यार कोई नहीं, मेरे को 10 दिन का टाइम चाहिए, हम परेशान होकर कंपनी चलेंगे। ये कपल लोगों को ठगने के लिए महंगी महंगी घड़ियां, ज्वेलरी, कारें, कोठियां और फ्लैट दिखाकर ठगी करते थे। अब जब इनके खिलाफ खुलकर शिकायतें आने लगी है तो रोजाना कई लोग निकलकर सामने आने लगे हैं जो इनके शिकार बन चुके हैं। आरोप है कि इन शातिरों ने गरीब लोगों को भी नहीं बख्शा और उनके पैसों को ज्यादा बनाकर देने के नाम पर भी ये बदमाश अपनी वारदात करने में नहीं चूके। हम पुलिस घर भी जाते थे इनके कि भाई हमारा पैसा दे दो, हमारी लड़की के हमने शादी करनी है। कहते थे हाँ मिल जाएंगे मिल जाएंगे। तो हम कहते थे कब मिलेंगे, हमें ये एक टाइम बता दो। तो कहते थे कब आपको हम दे देंगे। मेरे 50,000 है, तो मैंने भी मेरी लड़की की शादी के लिए ही रखे थे, कमेटी आई थी मेरी। तो इन्होंने कहा कि मेरे को दे दो, तेरी लड़की का दहेज भी दे दूँगा मैं, पैसे डबल दे दूँगा, हो सका तो मैं शादी कर दूँ। तो मैं सोची चल मैं गरीब औरत हूँ, 200 रुपये की दाढ़ी कमाती हूँ, कोई बात नहीं ये दे देंगे। तो मैंने दे दिया। 1.5 साल हो गए, आज तक कोई पैसा नहीं दिया इन्होंने मुझे, ना कुछ। जब भी जाती हूँ गाड़ी के लॉस से ही बात करते हैं कि कब दिए कब दिए, क्योंकि मैंने लिखत में नहीं लिए थे। लिखत में लेती तो शायद मेरे को। बहरहाल अब आरोपी शख्स को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी इस शातिर की पत्नी फरार है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस खाक छान रही है। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।